नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चले देखते कल मार्केट कहाँ मूवमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मूव किया। देखिए मार्केट आज थोड़ी सी यहाँ पर गैप अप ओपन हो गई थी, मतलब फ्लैट ही ओपन हो गई थी। फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पर क्या मार्केट नीचे आ गए, फिर यहाँ पर पूरे दिन एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही थी। मतलब ऊपर की तरफ 42,260 के आसपास और नीचे की तरफ 42,090 के आसपास, मतलब 42,100 के आसपास। इसी रेंज में मार्केट पूरे दिन यहाँ पर ट्रेड कर रही थी। अभी उसके बाद में क्या हुआ, लास्ट आवर में यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया ऊपर की तरफ, मतलब 42,260 70 यहाँ पर यह ब्रेक हो गया और यहाँ पर एक रिवर्सल भी आया था। रिवर्सल कब आया था, यहाँ पर देखिए एक रेड कैंडल बन गई थी। मतलब ये जो आपका यहाँ पर रिवर्सल आया है, इस रिवर्सल के बाद में एक अच्छा खासा मूव हमें देखने के लिए मिल गया था, बट ये लास्ट आवर में हमें देखने के लिए मिल गया था। उसके बाद में आज मार्केट क्लोज हुई है 42,430 के आसपास यहाँ पर क्लोज हुए और यहाँ पर हाई बना है आज का 42,450 के आसपास। ये आपका यहाँ पर हाई बना है। तो अभी कल के दिन हमें कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, अगर समझो मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है तो यहाँ से फिर से थोड़ी सी नीचे आकर, मतलब 42,260 के आसपास या फिर 42,300 के आसपास यहाँ से क्या हो सकता है, एक बाउंस बैक आ सकता है। जैसे ही बाउंस बैक आ गया या फिर रिवर्सल आता है, तो यहाँ से क्या हो सकता है कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही यहाँ पर 42,450 यहाँ पर ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ हमें अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट यहाँ पर सीधा बन सकता है 42,600 के आसपास। ये हमारा पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स एबीसीडी पैटर्न भी यहाँ पर लग सकता है। एबीसीडी पैटर्न की वजह से यहाँ पर 42,600 ये हमारा पहला पैटर्न यहाँ पर क्या बन सकता है, टारगेट बन सकता है। ये टारगेट होने के बाद में 42,700 या फिर 42,800 भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। बट हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, जैसे ही यहाँ पर 42,600 मिलता है वहां पर हमारी पोजीशन यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। अगर ऊपर की तरफ अगर मूव करने की चांसेस हो सकते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमारी हाफ क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर सकते हैं। जैसे ही हाफ क्वांटिटी बुक हो गई, हाफ क्वांटिटी के साथ हमें ऊपर की तरफ टारगेट लेने चाहिए। तो आपको समझ में आ गया कि ऊपर की तरफ कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। नीचे की तरफ देखते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होकर अगर सीधा नीचे आता है, यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है नीचे की तरफ, मतलब पिछले 3 दिन से यहाँ पर एक रेंज बन गई थी। ऊपर की तरफ 42,350 के आसपास और नीचे की तरफ यहाँ पर रेंज जो बनी है ये बनी आपकी 41,900 के आसपास। आपका यहाँ पर क्या बन रहा था, सपोर्ट बन रहा था पिछले 3 दिन से। यहाँ पर क्या हुआ, आज के दिन तो ऊपर चलेगी मार्केट, बट अगर नीचे आती है मार्केट कल के दिन, अगर यहाँ पर नीचे आती है, मतलब 42,260 ब्रेक करके अगर नीचे आती है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, फिर से हमें नीचे की तरफ टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला टारगेट हमारा यहाँ पर बन सकता है 42,100 के आसपास, ये हमारा पहला टारगेट बन सकता है। उसके बाद में 41,900 के आसपास हमारा दूसरा टारगेट यहाँ पर बन सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि नीचे की तरफ कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पर नीचे आकर फिर से एक इसी रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकती है। मतलब ये जो पिछले 3 दिन से जो रेंज बन गए थे, इसी रेंज में मार्केट यहाँ पर फिर से ट्रेड कर सकती है अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई। तो मतलब बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है तो आपको समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे मार्केट अगर थोड़ी सी नीचे आती है, मतलब फ्लैट ओपन अगर नीचे आती है, तो यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। अगर बाउंस बैक आ गया तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, सीधे हमें 42,450 के आसपास यहाँ पर बाइंग हो सकती है। और नीचे की तरफ हमें क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ पर समझो 42,260 यहाँ पर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ हमें अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। पर आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि आपकी पोजीशन यहाँ पर एग्जिट करनी होगी, क्योंकि ऐसे क्या हो सकता है फिर से बाउंस बैक आकर यहाँ पर रिवर्स मार्केट जाकर साइडवेज मार्केट हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी देखते हैं कि निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, तो निफ्टी में देखिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर निफ्टी में भी क्या हो रहा था कि पिछले 3 दिन से एक रेंज बन गई थी ऊपर की तरफ 18,300 के आसपास, यहाँ पर 370 के आसपास रेंज बन गई थी। नीचे की तरफ आपका यहाँ पर सपोर्ट बन रहा था 18,250 या 60 के आसपास, ये आपका सपोर्ट बन रहा था। अभी हमें यहाँ पर क्या हुआ है कि आज के दिन ये जो रेंज थी ये ब्रेक तो हो गई है, बट अभी मार्केट कहाँ ब्रेक हुआ है, 18,400 इसने ब्रेक कर दिया। हाई लगाया था आज के दिन 18,421 के आसपास या फिर 30 के आसपास यहाँ पर हाई लगाया था। अभी हाई लगने के बाद आज मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है 18,420 के आसपास। अगर समझो कर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर यहाँ पर अगर नीचे आती है थोड़ी सी मार्केट, यहाँ से अगर बाउंस बैक होकर अगर ये ब्रेक करता है, कल के दिन अगर नीचे आकर अगर ब्रेक करता है तो हमें अच्छा खासा ट्रेड ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है। आपका पहला टारगेट यहाँ पर बन सकता है 18,480 के आसपास, दूसरा टारगेट हमारा सीधा बन सकता है 18,560 के आसपास। ये आपका टारगेट होने के बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पर जाकर फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है
18,600 के आसपास आपका यहाँ पर एक मतलब ऑल टाइम हाई यहाँ पर चल रहा है। मतलब ये जो बन रहा है आपकी, ये आपकी ट्रेंड लाइन आपको जो दिख रही है, ये 18,600 के आसपास ये आपकी ऑल टाइम हाई की ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है। मतलब ये क्या बन रहा है आपको, यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। रेजिस्टेंस जोन बनने की वजह से क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर क्या हो सकती है कि यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे मार्केट ऊपर जाते हैं मतलब 18,520 या फिर 40 मिलता है तो आपको यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। नीचे की तरफ देखिए अभी क्या हो सकता है, अगर समझो मार्केट ने अगर ये रेंज अगर नीचे की तरफ अगर ब्रेक करनी है, मतलब 18,370 80 अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ फिर से हमें इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करते हुए दिखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि परसों के दिन मतलब थर्सडे के दिन एक्सपायरी होने वाली है, तो एक्सपायरी के दिन हमें अच्छा खासा मूव देखना है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आ सकती है, नीचे आने के बाद इसी रेंज में कल के दिन ट्रेड करने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, हमें अच्छे खासे टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं थर्सडे की बात कर रहा हूँ, अगर मार्केट नीचे आती है कल के दिन। तो आपको समझ में आ गया कि निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। कल के दिन ऊपर की तरफ तभी ट्रेड करना चाहिए जब यहाँ पर थोड़ी सा रिवर्स आकर ऊपर जाती है मार्केट और 18,430 अगर ब्रेक होता है तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ आपको क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ पर 18,370 80 अगर ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ आपका टारगेट यहाँ पर बन सकता है 18,280 के आसपास। ये आपका 100 पॉइंट का टारगेट लेने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, जैसे ये 100 पॉइंट का टारगेट आपको नीचे की तरफ मिलता है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपकी पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है फिर से हमें एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करनी चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।